तो चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं राजसमंद के आमेट से। सीपी जोशी कार्यक्रम में क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना। में खुशहाली आवे ऐसी मैं माता जी से प्रार्थना करता हूँ। सरकार जो काम करती है उसको हमको सबको समझना चाहिए। संसदीय लोकतंत्र में नीति बनाकर देश का निर्माण करने का काम राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं का होता है। ये हमारा सौभाग्य है कि राजस्थान में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद का पद अशोक जी गहलोत को मौका मिला काम करने का। और संसदीय लोकतंत्र में जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर सब आदमी के विकास की योजना बनाने का काम करना पड़ता है। पर आज हमें कहते हुए प्रसन्नता है कि पिछले तीसरे मुख्यमंत्रित्व काल तक मुख्यमंत्री जी का यदि कार्यकाल हम देखें तो समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करते रहे। मुझे भी आपके समाज के बीच में यहाँ आने का पहला अवसर मिला है और सुरेंद्र सिंह जी यहाँ के एमएलए रहे, अच्छी वकालत कर दी समस्याओं के लिए। सरकार के मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने कह दिया कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो मांग और देने का जिम्मेदारी तो आपकी और मुख्यमंत्री जी के बीच में है। मेरी जिम्मेदारी दूसरी है जिसमें मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। कोई भी समाज जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक संसदीय लोकतंत्र में अपने परिवार और समाज को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। इसलिए हमारे इलाके में तकलीफ ज्यादा है, हमारे इलाके में जमीन कम है, हमारे इलाके में पानी नहीं है। इस इलाके में यदि किसी भी समाज और परिवार को आगे बढ़ना है तो एक ही तरीका है, वो तरीका है शिक्षा। जब तक बच्चे पढ़ लिख कर होशियार नहीं होंगे तब तक वो परिवार और समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज यदि किसी समाज के व्यक्ति के पास 4 बीघा जमीन है, 2 बच्चे हैं तो 2-2 बीघा जमीन आएगी और उनके 2-2 बच्चे हो गए तो तीसरी पीढ़ी में आज 4 बीघा का जमीन का काश्तकार उनके जीवन को यापन करने की कैसी कल्पना करेगा वो आप नहीं सोच सकते। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, मेहरबानी करके राजस्थान के विकास करने की जिम्मेदारी, समस्याओं को निराकरण करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पे छोड़ दें। लेकिन आपके परिवार को आगे बढ़ाने के लिए यदि आपने शिक्षित नहीं और बच्चों को शिक्षा नहीं दी तो आपका परिवार आने वाले समय में तकलीफ में हो जाएगा। और सब जगह मैं कहता हूँ, यह भी कहना चाहता हूँ, 2 साल तक कोरोना रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों की सेवा करके कोरोना से बचाने का काम किया। पर जो माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, जो बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे थे, उन बच्चों की पढ़ाई में अनपढ़ माँ बाप ने कोई मदद नहीं कर पाया। इसलिए बच्चा जो आज स्कूल में पढ़ने जा रहा 2 साल तक, 2 साल के बाद उन माँ बाप जिनके पढ़े लिखे थे उनके बच्चों से शिक्षा के स्तर में कम है। और ये बच्चे यदि इनके माँ बाप पढ़े लिखे हुए होते तो ये भी बच्चे उन्हीं बच्चों की तरह आगे जाकर अपना भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। यदि आप पढ़े लिखे बच्चे अच्छी नहीं होंगे तो उनके आने वाली संतानों के सामने बहुत बड़ी तकलीफ खड़ी हो जाएगी। ये आपके पास मोबाइल हाथ में है, इस मोबाइल में जो माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है उन्हें मालूम नहीं है कि मोबाइल में इस मोबाइल में कितनी बुराइयां भरी हुई है। जो माँ बाप पढ़े लिखे हैं उन्हें मालूम है कि इस मोबाइल में कितना गुण है। यदि इस मोबाइल में पढ़े लिखे हुए गुणों को जानकर कोई पढ़ा लिखा बच्चा आगे बढ़ना चाहता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। किताब की जरूरत हो तो इसमें किताब मिल सकती है, दुनिया भर की जानकारी नहीं तो गूगल में मिल सकती है। हमारे जमाने में सुविधा उपलब्ध नहीं थी, पर आज गरीब आदमी को मोबाइल के माध्यम से सुविधा उपलब्ध है। यदि वो पढ़ा लिखा है तो इस बात को समझता है, और पढ़ा लिखा नहीं है तो अनपढ़ के पास जो मोबाइल है वो क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है माँ बाप को मालूम नहीं है। ये आने वाले समय में समाज में बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर रहे हो। इसलिए माता जी के मंदिर में आप इकट्ठे हुए हो, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूँ, मेहरबानी करके बच्चे बच्ची को पढ़ाओ। संसदीय लोकतंत्र में नीति के आधार पर सरकार चुनेगी, वो सरकार तेज गति से विकास करेगी। धर्म, जाति और संप्रदाय के आधार पर यदि हम मत देकर सरकार चुनेंगे तो हमारी समस्याओं का निराकरण जिस तेज गति से होना उसे तेज गति से नहीं होगा। इसलिए मेहरबानी करके बच्चे बच्ची को पढ़ाओ और आशा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जब आज यहाँ पर आए तो एक परमानेंट याददाश्त रहेगी कि आपके समाज के 77 वर्ष में माता जी के मंदिर के प्रांगण के उत्सव प्रस्थान के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी आए, उनकी स्थायी भी याद रहे और उनके आने से आपके समाज के लोग पढ़ लिख कर हाकम बने, हुकूमत करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें। ऐसी माता जी से अपेक्षा करते हैं। एक बार मैं पुनः आप सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि समय निकल कर यहाँ आए। और मैं भी सुरेंद्र सिंह जी की भावना को सम्मिलित करते हुए, इस इलाके में पानी की तकलीफ है, कैसे पानी आ सकता है उसकी योजना बननी चाहिए। एक दिन में समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, पर यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हमारे बीच में आए हैं। हम आशा करते हैं कि वो दीर्घकालीन योजना के बारे में सोचेंगे, जिससे यहाँ पर स्थायी पानी की समस्या का निदान हो सके। इन्हीं सब शब्दों के साथ एक बार मैं समाज के सभी अध्यक्ष पदाधिकारियों को बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने आपके बीच में हमें आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।